फिजिक्स आप सबका, सारे नीट एस्पिरेंट का सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। 8-10 मिनट बात करेंगे, आप तो पूरा इंड तक वीडियो देखिएगा, 110% आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। मजाक से हटके अगर बात करी जाए तो हम लोग का टॉपिक है, टाइटल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से 14 चैप्टर से हम लोग 130+ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, मैं एंड में भी बोलूंगी आपको। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बस और बस यही 14 चैप्टर पढ़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा कतई नहीं है, सिर्फ 14 चैप्टर ऐसा नहीं। देखो 720 नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 720 नंबर आ रहे हैं। कभी भी ये मत सोच के पढ़ाई करो कि, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि दीदी मेरा 620 नंबर आ जाएगा। बेटा आपको 620 नंबर क्यों चाहिए, आपको 620 नंबर क्यों चाहिए, आप खुद को क्यों इतना अंडरस्टिमेट कर रहे हो। आप 700 तक का सोचो, तब आपका 620, 650, 680 तब आपका मिलेगा, ठीक है। अगर आप पहले ही 620 नंबर आपके माइंड में है कि मेरे को बस 620 नंबर तक ही पढ़ना है, तब आपका 580, 600 नंबर मिलेगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जितना ज्यादा सोचने में क्या जा रहा है यार, सोचने में क्या जा रहा है, मेरा आपका क्या जा रहा है सोचने में, ठीक है। सोचो, जब आप सोचोगे, बड़ा सोचोगे, तो उस लेवल पे मेहनत करोगे, ठीक है। मैं भी सोच रही कि मेरा चैनल है, मेरा ग्रो कर जाए, बहुत सारे बच्चे आए, ठीक है। मैं भी ये सब सोचती हूँ। क्या मैं ये सोचूं कि नहीं मेरा चैनल लिमिटेड रहे, ठीक है, 1500 ही रहे, ऐसा नहीं है ना। क्या मैं 1000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट कर पाऊंगी? नो बेटा, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। आपकी क्या औकात है, ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ, खुद को भूल जाओ, ठीक है, कि आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ पाते, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप बिलो एवरेज हो। आपने अगर जिस दिन सोच लिया कि आपको सेलेक्ट होना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एमबीबीएस ही लेना है, ठीक है, आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, दैट मीन्स कि अब आप उसके लायक हो, तो आप सोचो। आप यार 720 नंबर का भी सोचो, कोई हर्ज नहीं है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं। लोग बोलता है कम टाइम में, मैंने बोला कम टाइम बचा है, आपको एम्स नहीं मिल सकता, ठीक है ना यार, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, आपको नहीं मिल सकता। आप ठीक है, आपका टीचर बोल देता है कि हाँ 3 महीने हैं, कम टाइम बचा हुआ है, मे बी अब ना मिले, अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी सच्चाई आपको पता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप दिन रात पढ़ सकते हो। हम लोग बस इतना सोच सकते हैं कि आप 13 घंटे पढ़ोगे, 15 घंटे पढ़ोगे, उसमें आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलना पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल मेहनत आपकी, आप 17 घंटे पढ़ रहे हो, आप 20 घंटे पढ़ रहे हो, आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, ये सब आप डिसाइड करोगे, ठीक है। पढ़ना आपको है, हमेशा ज्यादा नंबर का सोचो। मैं भले बता, देखो ये 14 चैप्टर्स वो हैं, अगर आप जीरो पे हो ना, अगर आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट किया है, तो ये आपको हेल्प करेगा, सेल्फ मोटिवेशन में ये चैप्टर्स आपकी मदद करेंगे, ठीक है, कि आप इतने चैप्टर करो, आप हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, आपके मार्क्स आ जाएंगे। एक और बात, मैंने उन चैप्टर्स को उठाया है जो चैप्टर्स मेजॉरिटी बच्चों को इजी लगता होगा, फिक्स है, मेजॉरिटी को इजी लगता होगा, ठीक, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, मेजॉरिटी को इजी लगता होगा, इसलिए मैं ये सारे चैप्टर्स लेकर के आई हूं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा, आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को 14 चैप्टर है, 14 में से अपने को 130 से ज्यादा नंबर लेके आने किसी भी तरीके से। पहला आपको करना होगा मैग्नेट। हर कोई मैकेनिक्स बताता है, दीदी आप मैग्नेट क्यों बता रहे हो, तो भैया जो मैग्नेट है, ठीक है, 5 चैप्टर है, बहुत ज्यादा चैप्टर है, मैं कैसे करूंगा 5 चैप्टर, तो आपने इसने ही बता दिया। 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर में से ये जो मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिज्म है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। पूछ लेगा कि हाँ ठीक है, इसका रेडियस यहां से है, पेरीफेरी से है, सेंटर से इतना डिस्टेंस पे है, इसके बेस्ड पे वो आपका फॉर्मूला दे करके आपसे सवाल पूछेगा। ये मैग्नेट इतना इजी चैप्टर है ना, यकीन मानो। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, 11th क्लास, 12th क्लास। हमेशा 12th क्लास से 11th क्लास से कम क्वेश्चन आता है इन कंपैरिजन 12th क्लास। हमेशा 12th क्लास से ज्यादा क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में। ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ते रह जाओगे, घिसते रह जाओगे। अगर आपने अभी शुरू किया, मर जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। फिर भी अगर मैकेनिक से 10 सवाल आ रहे हैं ना, आप 10 के 10 नहीं सही कर सकते जब तक कि आपने पूरे थ्रू आउट ईयर उसमें घिस के मेहनत ना की हो। मानो मेरी बात, ठीक है। मैं ये नहीं, देखो आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका मैकेनिक्स पोर्शन अच्छा होगा, आप करो, बहुत अच्छी बात है, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ बेटा, जिनका फिजिक्स नहीं अच्छा है, जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आती, जिनको हाई स्कोरिंग चैप्टर चाहिए ही चाहिए यार। वो फिजिक्स में 14 चैप्टर मिल गया, आपके 120 130 नंबर मिल गए। केमिस्ट्री में 40 42 सवाल कर लो। बायो तो आपको कतई नहीं छोड़नी है, बायो 90 सवाल आता है, 90 के 90 आप सही करके आओगे, बस बात खत्म। 90 सवाल करो, तब जाके सिलेक्शन का सोचो। 88 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, इतना श्योरिटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। चलो बात हम लोग बाद में करेंगे। ये जो मैग्नेट के 5 चैप्टर्स हैं, बहुत आसान है, लंबे हैं। मैग्नेट इलेक्ट्रो दोनों लंबा है, बहुत सारे फॉर्मूला है, ठीक है। वन शॉट
कोई डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वन शॉट लगाओ सफिशिएंट है, वन शॉट, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन करो, जो सर क्लासरूम में करा रहे हैं आप कोई भी वन शॉट लगाओगे ना, जैसे मान लो मूविंग चार्ज है, इसका वन शॉट लगाओ जो 4-5 घंटे का, इससे कम वाला मत लगाना, ठीक है। 4-5 घंटे का मूविंग चार्ज होगा, एटलीस्ट सर जो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो उस ड्यूरिंग क्लास वो आपका 20-30 सवाल करवाएंगे, 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल वो आपको कराएंगे। उसी क्वेश्चन को बार, अगर आप जीरो पे हो, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, बार बार उसी क्वेश्चन को करो, बार बार उसी क्वेश्चन को, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नई बुक मत लगाओ, उन्हीं क्वेश्चंस को करो बार बार। उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट दो, वहां पे जो सवाल आ रहा है वो क्वेश्चन करो, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। मैं फिर से कह रही हूं, मैग्नेट इलेक्ट्रो मत छोड़ो, हाई स्कोरिंग है, 9 से 10 सवाल आता है, आप जाना मिला के देखना। मैं टोटल 4-5 साल का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है, कल मैंने पूरा काम किया है, ठीक है, तब मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई भी कंटेंट आपको यहाँ से झूठा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाने वाला, ठीक है। 9 से 10 सवाल आपका आएगा यहाँ से। इलेक्ट्रो में अपना 3 चैप्टर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैपेसिटर एंड करंट, तीनों से आपका 7 से 8 सवाल आएगा। आएगा का मतलब आएगा। और ये जो मैग्नेट और इलेक्ट्रो ज्यादातर बच्चे ही छोड़ देते हैं, भैया मैकेनिक्स का चक्कर छोड़ो, मैकेनिक्स जिनकी इजी है, जिनको मैकेनिक्स आती है, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैकेनिक्स में मेरा हमेशा से थोड़ा सा पलड़ा लो ही रहा है। मेरा 12th की फिजिक्स मेरी पर्सनली 12th की फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन 11th की फिजिक्स में जो मैकेनिक्स वाला पार्ट था, मुझे ठीक वो भी थी, बट मुझे ऐसा इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मैकेनिक्स में नहीं रहा। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का नहीं रहेगा। और ध्यान रखना, मैकेनिक्स में आप गारंटी नहीं दे सकते तब तक, मैं फिर से बोल रही हूँ, तब तक जब तक कि आपने साल भर घिस के मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं लगाए। अब जब 3 महीना बचा है आपका फिजिक्स में, आप जीरो हो, तो मैकेनिक्स फिलहाल के लिए मत छुओ, पहले अपने वो चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो जो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैग्नेट से, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्ट, कोई कुछ और कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल आएगा। मैग्नेट करो, इलेक्ट्रो करो, इसमें 5 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर है, फटाफट से इसको करके खत्म करो, इसी फरवरी के महीने में फटाफट से खत्म करो, ठीक है। थर्ड आएगा आपका मॉडर्न सेमीकंडक्टर, मिला के 3 चैप्टर, डुअल नेचर अलग है, एटम न्यूक्लियर अलग अलग है। भाई 2-2 पन्ने का चैप्टर है, क्यों मैं अलग अलग लिखूं? डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपको लगेगा बड़ा है, लेंथी है, फिलहाल आज के टाइम पे आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, कौन सा टॉपिक है जो आपको बोर कर रहा है। आप लोग उस स्टेज पे नहीं हो जहां पे आप डिसाइड करो। साल भर तो पढ़े नहीं, अभी भी आपको चाहिए कि दीदी ये वाला चैप्टर टॉपिक है, इजी नहीं लग रहा है, बोर कर रहा है, भैया क्या करोगे? और क्या ऑप्शन क्या है? आपका सपना आपको पूरा करना है, मुझे नहीं पूरा करना है, आपको पूरा करना है, तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ बोर लग रहा है, करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, ठीक है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ, जब मैं कभी पढ़ा करती थी या फिर कभी भी, तो जो बोलता था ना कि ये टीचर्स का समझ में नहीं आता, ये जो टीचर है ना अच्छा नहीं पढ़ाते, ये टीचर का मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे पता नहीं क्या रहता था कि मुझे उसी टीचर का समझ में आता था जो मुझे लगता था। एक बार देखो सबके साथ प्रॉब्लम आता है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम आया है, मैंने भी सोचा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता, ठीक है। मैकेनिक्स, मैं आपको मैकेनिक्स की सच्ची बात बताती हूँ, मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मैंने उनसे बोला कि मुझे मैकेनिक्स नहीं समझ में आती, मेरा मैकेनिक्स का पोर्शन वीक है। जब मैं पढ़ा करती थी तब की बात है, ठीक है, मेरा मैकेनिक्स वीक है, मुझे 12th में मेरा स्ट्रॉन्ग था, 11-12 की बात है, मेरा 12th बहुत तगड़ा था, ठीक। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर मैकेनिक्स वीक है, टाइम दो ना यार, ये इंड की बात नहीं है, 1 महीना दो, कैसे नहीं आप तुम्हारा मैकेनिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो भैया जो आपका, मैं अभी मैकेनिक्स करने की बात नहीं करी, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, अगर फिजिक्स में मन नहीं लग रहा है तो क्या और रास्ता है आपके पास? अभी क्या रास्ता है आपके पास, ठीक है। लोग जो जिम जाते हैं, जो लोग डांस कर रहे हैं, दिन भर रात भर डांस कर रहे हैं, आपको जो एंटरटेन कर रहे हैं, उनका किसी का मन नहीं करता, सबको चाहिए बेड पे पड़े रहे। सो दिल की बात है, मन की बात है, सबको रिलैक्स, सबको अपनी लाइफ में रेस्ट चाहिए, लेकिन दौड़ना पड़ेगा ना, पैसा चाहिए, पैसा लाइफ में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडर्न करो, सेमीकंडक्टर करो, कौन कौन सा? डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। 8-9 सवाल पक्का है, ग्रेविटेशन से 2 से 3, इलेक्ट्रो कर लिया, ग्रेविटेशन कंफर्म है, ग्रेविटेशन का कोई लेना देना नहीं है मैकेनिक्स से, थोड़ा मोड़ा लेना देना है, बाकी ग्रेविटेशन का पूरा रिश्ता नाता है किससे? इलेक्ट्रो से। रे ऑप्टिक्स कर लो, ठीक है, रे ऑप्टिक्स कर लो, 3 से 4 सवाल यहां से आ जाएगा। उसके बाद काइनेमेटिक्स कर लो, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का मैंने सिंगल चैप्टर लिया है, काइनेमेटिक्स यहां से 4 से 5 सवाल आ जाएगा, ठीक है, यहां से 4 से 5 फिक्स है, 4 से 5 सवाल आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से मैंने बोला? मैग्नेट पूरा करो, 5 इलेक्ट्रो के 3 चैप्टर करो, और हाँ इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। मॉडर्न सेमीकंडक्टर करो, ग्रेविटेशन, रे ऑप्टिक्स, पूरा सब खत्म करके फरवरी में खत्म करो। मेरे को मैसेज जरूर करना, टेलीग्राम में मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट करो, मेरे मैसेज जरूर करना कि मेरा एटलीस्ट जितना भी आपने बताया 14 चैप्टर में से कम मेरा 9-10 कंप्लीट हो चुका है।
मानो मेरी बात, बहुत टाइम बचा है, 3 महीना है यार, 3 महीना है आपके पास। आज 4 तारीख है, आपको ये वीडियो कल मिलेगा 5 तारीख को। 3 महीना है आपके पास। मैं आज सुबह बैठ के सोच रही थी कि भाई इनको पढ़ना क्या है। ठीक है, आपको बायो पूरी पढ़नी है, 32 से 32 चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, 32 के 32 चैप्टर पूरे पढ़ो। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है पहले उसको कर लो। कम से कम 650 नंबर अपना फिक्स करो, अपने झोली में 650 नंबर रखो। तब उसके बाद जो 650 से ज्यादा नंबर करना है तब उसकी पढ़ाई करो। ठीक है, वो भी उसकी पढ़ाई क्या, आपको उसमें परफेक्शन लाने की जरूरत है। 650 से 680 जाने में टाइम नहीं लगेगा। छोड़ दो उन लोग की बात, छोड़ दो जो लोग कह रहे हैं ना सिलेक्शन नहीं होने वाला, 3 महीना बचा है, क्या करेगा आप सिलेक्ट हो करके, छोड़ दो किनारे। सुनना उनकी बात, जब पेपर दे के आ जाना। वो बोले सिलेक्शन नहीं होगा, भाई कह देना ठीक है नहीं होगा, रिजल्ट दिखा देना उनको अपना। ठीक है, बट आपको बिलीव करना होगा, आप कर लोगे। सुनो, तो मॉडर्न सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, रे ऑप्टिक्स और साथ ही साथ एट द एंड काइनेमेटिक्स, यहां से आपका पूरा 130 नंबर से ज्यादा आ जाएगा। एक बात मेरी मानना, ठीक है, मैंने वीडियो बना दिया कि 14 चैप्टर 130 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या मैं एनटीए वालों से मिली हुई हूँ, वो लोग मेरे रिश्तेदार हैं, जो मुझे श्योरिटी है यहाँ से आपका 130 नंबर। मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे, भाई वो गारंटी देते हैं कि यहाँ से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा? मान लो नहीं आया तो, उनका वैसे भी सटका हुआ है, नहीं आया तो फिर भी बेटा अगर नहीं भी आएगा, मैग्नेट से 9 से 10 सवाल नहीं भी आएगा तो 6 से 7 सवाल कहीं नहीं गया। 6 से 7 सवाल गारंटी। देखो ये 9 से 10 क्वेश्चन पिछले 4-5 साल का एनालिसिस मैंने किया है, बट 6 से 7 सवाल गिरते पड़ते, उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। ठीक है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो इतना सवाल आएगा। इलेक्ट्रो से आपको 5 से 7 सवाल आएगा, कहीं नहीं गया। मॉडर्न से 8 से 9 सवाल नहीं आ जाएगा तो वहां से भी उनको 6 से 7 सवाल देना पड़ेगा। ग्रेविटेशन से उनको 1 से 2 सवाल देना पड़ेगा। रे ऑप्टिक्स से कितना भी कम 3 सवाल देंगे। ओवरऑल मैंने जो 130 क्वेश्चंस लिखे हैं, 130 प्लस मार्क्स लिखे हैं, अगर इसमें से नहीं पूछा गया 130 प्लस मार्क्स, देखो मुझे आपको धोखे में नहीं रखना कि मेरा वीडियो चल जाए, मेरा वीडियो वायरल हो जाए, धोखाधड़ी होती रहे, ये सब गेम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला, आपको यहाँ से सब कुछ ऑथेंटिक जाएगा। अगर यहाँ से 130 नंबर नहीं भी जाते हैं ना, तो आपके 100 नंबर तो कहीं नहीं गए, 100 नंबर कहीं नहीं गए हैं मिनिमम। अगर आपकी किस्मत बहुत खराब रही तो मिनिमम आपको 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं, इतने 14 चैप्टर से कहीं नहीं गया। ठीक है, क्यों आपको 130 चाहिए? पहले ये 100 नंबर तो अपनी झोली में डालो, पहले ये 100 नंबर डालो अपनी झोली में, फिर आगे बात की बात करेंगे। इसके बाद बोनस चैप्टर है अपने पास। देखो या तो 130 प्लस आएगा, इसी के बीच में आप रहोगे, इसी के बीच में रहोगे, कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, इसी के बीच में आपके नंबर आएंगे अगर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए। 100 नंबर वो केस है जब आपकी किस्मत बहुत ही खराब रही, भगवान ने सोच लिया कि ये जो पढ़ा है मेरे को उसके वहां से सवाल नहीं देना, तब जाके आपका 100 मार्क्स आ जाएगा। बट 100 फिर भी आएगा। इसके बाद कुछ बोनस चैप्टर्स हैं जहां से पिछले 2-3-4 साल से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। यूनिट एंड डायमेंशन एक दिन का है, 2, 3 या 4 क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। एनएलएम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग है, कर सकते हो। ठीक है, इजी भी है। हाँ एक और बात है, इजी है, बट अगर आपको नहीं करना है मत करो, बाद में कर लेना, पहले बाकी के कर लो। एनएलएम से भी 2-3 सवाल आ जाता है। ऑसिलेशन, एसएचएम इजी चैप्टर है, 1-2 दिन में आपका हो जाएगा। 1-2-3 क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। वेव ऑप्टिक्स 2 से 3 सवाल इससे भी जाता है, थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है, 2 से 3 सवाल आ जाता है, आप इजिली कर लोगे। अब बताओ ये बोनस चैप्टर और ये मिला करके, ठीक है, अब आपके कितने नंबर बने? अब बताओ, अब आपके 140 नंबर आए। किस्मत खराब है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे, होने दो किस्मत खराब। ठीक है, जितने आपको बताए ना आप उतना पढ़ के जाओ, इतना नंबर आपका आएगा। आएगा का मतलब आएगा। मैंने आपको वर्स्ट केस भी बता दिया कि भगवान आपसे पुरानी बदला ले रहे हैं, पुराना खुन्नस निकालने के, आपने थ्रू आउट ईयर आपने पढ़ाई नहीं की, तो कितना भी जाएगा आपका नंबर 100 एंड 130 के बीच में रहेगा, और मे बी 110 या 120 ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, एकदम 100 पे नहीं चला जाएगा, है ना। मैंने पूरा अच्छे से ऑब्जर्व किया, तब जाके मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, मैं फिर जाके मैंने पूरा वीडियो बनाया है। ओके, तो ये रही बात इसकी। और प्लस बोनस चैप्टर आपने कर लो। यूनिट एंड डायमेंशन इजी है भैया, इजी है। और ये सारे चैप्टर कितनी भी गिरते पड़ते कुछ भी ट्राई करो, 15 मार्च 10 मार्च से पहले कर लेना। 14 मार्च को आपको होली बनानी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि 14 पढ़ाई शुरू करो, फरवरी से जो पढ़े, फिर जाके 14 मार्च 13 मार्च को आपको रुकना है। पहला आपका ब्रेक जाएगा, और ब्रेक जाएगा किस चीज में? आपको होली मनानी है बेटा, आपको होली मनानी है और बहुत अच्छे से मनानी है। फिर जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी 15 मार्च से, वो सीधे जाके खत्म होगी 4 मई को पेपर देने के बाद। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इतने आपके सही जाएंगे, किसी भी कीमत पे सही जाएंगे। आप लिख के ले लो, ठीक है, और ले जाओ यार, और बाकी पढ़ाई वढ़ाई किया करो। समझ में आया? जितने चैप्टर मैंने आपको बोले हैं, देखो फिजिक्स में
आप करो, मैग्नेट करो, इलेक्ट्रो करो, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, यकीन मानो मेरी बात, मुझे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैग्नेट, इलेक्ट्रो, अगर मेरे को आपको नाटक ही करना होता ना तो बहुत लोग का मैंने ऑब्जर्व किया, हर कोई मैकेनिक्स का चैप्टर पकड़ के लाता है, सबसे पहले एनएलएम रखता है, फिक्स है, सबसे पहले एनएलएम ही रखेगा, ठीक है। मेरे को जो मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या है बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तब मैंने वीडियो बनाया है, और उसके हिसाब से मैग्नेट, इलेक्ट्रो, अगर आपको फिजिक्स में ही इंटरेस्ट नहीं है तब भी आ जाएगा, ठीक है। इतना करो, इतने से आपका बनेगा। एक और बात, कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि उनके फिजिक्स के सवाल नहीं बन रहे हैं, तो बेटा अगर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो सॉल्यूशन देख देख के बनाओ, ठीक है। शुरुआत में टाइम लगेगा, देखो 3 महीना बचा है, सिलेक्शन आपको लेना है, आपको सिलेक्ट होना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, आपको मिडिल क्लास से हायर क्लास में जाना है, मुझे नहीं जाना, ठीक है, ना किसी और को जाना है। हम यहाँ पे बैठ के कैमरे के पीछे से ज्ञान दे सकते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, असली मेहनत आपको करनी होगी। तो फिजिक्स में अगर आपका सवाल नहीं बन पा रहा है तो कोई और तरीका नहीं है, ठीक है, कि कोई भी टीचर आपको कोई भी ऐसा गोली नहीं दे देगा जो आप खा के ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, साल भर नहीं किए हो अब करो, अभी भी नहीं करोगे तो या तो अगली साल करोगे, या तो बीए बीएससी कुछ और कर रहे होगे, तो बेहतर है 3 महीना है यार, कुछ लेके जाओ, ठीक है। कोटा में हो, लखनऊ में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, सारे स्टेट के नाम मैंने नहीं बोले, ठीक है। अगर कहीं से भी घर के बाहर रह के तैयारी कर रहे हो या फिर घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो कुछ अचीव करो। साल भर वेस्ट करके एट द एंड सिर्फ रिग्रेट मिलेगा। आज नहीं रिग्रेट हो रहा है, आज से 5 साल बाद होगा। कुछ चीजें होना फिक्स है, कर्म अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, कर्म गलत करोगे दूसरों के तकलीफ दोगे, झूठ बोलोगे, धोखा, ऐसा नहीं है झूठ आप किसी और से बोलो, आप खुद से झूठ बोलो ना यार, कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या काम है आपको लाइफ में, क्या करना है क्या आपको जिंदगी में, पढ़ाई करो, जो काम है उसको करो, बाकी सब होता रहेगा। 6-7 महीने घूमे ना, कम था क्या, 3-4 महीने पढ़ लो, फिर वापस से घूमना, अच्छे से घूमना, ठीक है, कॉलेज में रह के घूमना, बाकी पढ़ाई करते रहो। जो भी मैंने आपको बोला है सब कुछ सही है, ठीक है। मैंने वही सारे चैप्टर्स को कंसीडर किया जो इजी है, ज्यादा मार्क्स आपको दे करके जाएंगे, और वो किसी भी, अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, थोड़ा यार देखो, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, कल 5 तारीख हो जाएगी, आपको 5 तारीख को वीडियो मिलेगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अब आपके पास 1 मिनट भी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करिए, ठीक है। अब भी कुछ टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, तो बेहतर है कि अब आप पढ़ाई करते रहिए, और सिर्फ आपका एक काम होना चाहिए, वो है आपका पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए और कुछ काम मत करिए, पढ़ाई करिए, खाइए, सोइए, खाने से नहीं, नींद आ रही है तो कम खाइए, ये भी बात है, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, टाटा।